हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने खाने में कौन कौन से मसालों का इस्तेमाल करके अपने क्रेटिनिन के वैल्यू को कम कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक किडनी फेलियर पेशेंट की डाइट में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। उनके खाने में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम डॉक्टर्स कंज्यूम करने के लिए मना करते हैं, लेकिन एक किडनी फेलियर का पेशेंट इतने सारे रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते करते वो थक जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि वो ऐसा कौन सा डाइट फॉलो करे जिससे उनका क्रेटिनिन का जो बढ़ता हुआ लेवल है वो धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आए। ऐसे ही बहुत सारे किडनी के पेशेंट हैं जो अपने खाने में फ्लेवर की मात्रा को बिल्कुल भी नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से उनको नौजिया होता है, वॉमिटिंग होता है और खाने का मन नहीं होता है। तो आज मैं इस वीडियो में आप सभी से यही बात करने वाली हूँ कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने खाने को स्वाद को बढ़ाने के लिए ऐसे कौन कौन से मसालों का सेवन करे जिससे उनका क्रेटिनिन ना ही बढ़े, उल्टा धीरे धीरे कम होता हुआ नज़र आए। तो एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने खाने में हल्दी का ज़रूर सेवन कर सकता है। अगर आप किडनी के पेशेंट नहीं हैं तो भी आप रोज़ाना हल्दी का ज़रूर सेवन करिए। अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो आपको अपने खाने में एज ए मसाला हल्दी का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है। आपकी किडनी खराब है, आपकी किडनी पहले की तरह फंक्शनिंग नहीं कर रही है, इसका मतलब यही है कि किडनी के ऊपर कोई ना कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया है जिसके चलते आपकी किडनी काम नहीं कर रही है। अगर आप हल्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो किडनी पे आया हुआ जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो धीरे धीरे कम होगा और आपकी स्वेलिंग को वो कम करने में हल्दी मदद करेगा, क्योंकि हल्दी जो है वो एक्सटर्नली और इंटरनली हमारे घाव को हील करने में हमारी मदद करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जिन भी पेशेंट की किडनियां काम नहीं करती हैं तो उनके पाँव में स्वेलिंग आती है, उनके चेहरे पे स्वेलिंग आती है। तो अगर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पाँव में और चेहरे पे स्वेलिंग कम होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके बढ़ते हुए लेवल कंट्रोल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक किडनी फेलियर का पेशेंट हल्दी का सेवन जरूर करे। दूसरा मसाला है वो है धनिया। आप धनिया पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और खड़ा धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया जो है वो एक तरीके का डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, आपके किडनी को वो हेल्दी बनाने में मदद करता है क्योंकि धनिया में पोटेशियम पाया जाता है। अगर आपका बीपी कंट्रोल में नहीं है तो धनिया बीपी को कंट्रोल करने में मदद करता है। लेकिन आप किडनी के पेशेंट हैं तो अगर रोजाना बेसिस पे धनिया का सेवन करते हैं तो आपका पोटेशियम इंक्रीज हो सकता है। तो आपको धनिया का इस्तेमाल करना है, लेकिन कम मात्रा में और कभी कभी इस्तेमाल करना है जिससे आपका पोटेशियम ना बढ़े। अगर आप देख रहे हैं कि आपके केएफटी की रिपोर्ट में पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है तो आप गलती से भी धनिया का सेवन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको हार्ट अटैक आने का खतरा भी बढ़ सकता है। अगर आप हेल्दी हैं, आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप अपने बीपी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप धनिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं और आपका पोटेशियम का लेवल बढ़ रहा है तो आप धनिया का इस्तेमाल करने से बचिए। तीसरा मसाला है अदरक। आप अदरक का पेस्ट या अदरक का पाउडर भी बना के अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है क्योंकि अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ और एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है जो आपके किडनी के ऊपर आए हुए स्वेलिंग को, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिमूव करने में आपकी मदद करते हैं। तो आप अगर जिंजर पाउडर या जिंजर का पेस्ट भी अपने खाने में एज ए मसाले के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने बढ़ते हुए क्रेटिनिन को आसानी से कम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मसाला है जिसे ब्लैक पेपर कहा जाता है, यानी कि काली मिर्च।
अधिकतर हम डॉक्टर्स अपने किडनी फेलियर पेशेंट को हरी मिर्ची और लाल मिर्ची खाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि अगर आप हरी मिर्ची और लाल मिर्ची खाते हैं तो इससे आपके लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो अपने खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए आप काली मिर्च का सेवन कर सकते हैं। काली मिर्च में एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, जो किडनी पे आए हुए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिमूव करने में आपकी मदद करते हैं। तो आप काली मिर्च का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मसाला है जिनका आप इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, वो है अजवाइन। अजवाइन जो है वो फाइबर से भरपूर है और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है, लेकिन अजवाइन में पोटेशियम भी पाया जाता है। अगर आपका पोटेशियम बढ़ रहा है तो इसको कम क्वांटिटी में लीजिए या ना ही लीजिए। अगर आपका पोटेशियम नहीं बढ़ रहा है तो स्वाद के लिए आप अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मॉडरेट फॉर्म में और कभी कभी। जैसे कि जिस भी दिन आपको मूली के पराठे खाने हैं या सिंपल प्लेन पराठा खाना है तो आप उसमें थोड़ा सा 1 पिंच अजवाइन ऐड कर सकते हैं। इससे आपके खाने का स्वाद भी बढ़ेगा और क्रेटिनिन भी आपका बैलेंस में रहेगा। इसके अलावा एक और मसाला है जिनका एक किडनी फेलियर पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि जीरा। आप जीरे के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जीरा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। अगर आप रोजाना बेसिस पे थोड़ा जीरा इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने बढ़ते हुए क्रेटिनिन को कम कर सकते हैं और अपने खाने में फ्लेवर की भी मात्रा को ऐड कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने खाने में कौन कौन से मसालों का इस्तेमाल करके अपने बढ़ते हुए क्रेटिनिन को कंट्रोल कर सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।